हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो टाइप का डिस्कस किया था थोड़ा उसको देख लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था जब किसी प्रिंसिपल को P1 और P2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा था और बोल रहा था P1 का और P2 का वैल्यू क्या होगा यदि पहले पार्ट पे R1% के रेट से, दूसरे पे R2% के रेट से T1 ईयर का ब्याज और दूसरे पे T2 ईयर का ब्याज आपस में क्या था, बराबर था। मतलब SI1 इक्वल टू SI2 था। तो इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन देख लिया था। दूसरा आपको पॉइंट था जब A1 इक्वल टू A2 था, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग तीसरे पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जब आपको SI1 प्लस SI2 का वैल्यू दिया होगा। आज हम लोग तीसरे पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा, P1 और P2 का वैल्यू बताइए क्या होगा यदि आपको प्रिंसिपल आपको दिया रहेगा और साधारण ब्याज इंटरेस्ट का योग दिया रहेगा, सम दिया रहेगा। तो पूछेगा P1 और P2 का वैल्यू क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया हुआ है 8000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। पहले पार्ट पे आपको 3% के रेट से 1 ईयर का ब्याज और दूसरे पे 5% के रेट से 1 ईयर का ब्याज का दोनों का योग आपको 288 रुपया दिया हुआ है। तो बोल रहा है आपको P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को जो हूं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। एक मेथड जो आपको होगा बेसिक मेथड होगा, जो आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको शॉर्ट मेथड पे जाऊंगा जो आपको विद इन 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देगा, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक मेथड देख लेते हैं। SI1 प्लस SI2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है। देखिए, यहाँ प्रिंसिपल P1 माने हैं P1 R1 T1 बाय 100 प्लस P2 R2 T2 बाय 100 इक्वल टू 288। देखिए, यदि मैं P1 को X रुपया मान लूंगा तो P2 आपका क्या हो जाएगा, 8000 माइनस X रुपया हो गया। तो P1 की जगह पे आप X रखिए। X रेट कितना है 3 और दोनों के लिए टाइम 1 ईयर है। 1/100 प्लस 8000 माइनस X, इसका रेट आपको दिया है 5, टाइम इसका भी 1 है, बाय 100 इक्वल टू 288 रुपीज। यहां से आप क्या कीजिए, X का वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप X का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो X का वैल्यू आएगा वो P1 हो जाएगा और जब 8000 में से X को माइनस कर दीजिएगा तो आपको P2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया जो आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। तो हम लोग चलते हैं अब शॉर्ट मेथड में। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है आपको है मिक्सर एंड एलिगेशन। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में मिक्सर एंड एलिगेशन का यूज कहां पे करेंगे और कैसे करेंगे, ये थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग देखेंगे दोनों के लिए टाइम क्या है। यदि आपको दोनों के लिए टाइम इक्वल होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल दिया रहेगा और दोनों के इंटरेस्ट का योग दिया रहेगा, तो आप वहां पे मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए, टाइम इंटरवल दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए और आपको प्रिंसिपल दिया रहना चाहिए और दोनों का समेशन दिया रहना चाहिए इंटरेस्ट का। देखिए, आप क्या कीजिए, मिक्सर एंड एलिगेशन यूज करने के लिए सबसे पहले आपने जो 8000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके लगाया था इंटरेस्ट पे, आप 8000 पे आप एवरेज रेट निकाल लीजिए। मतलब आप दो व्यक्ति को आप जो दे रहे हैं P1 और P2, आप क्या कीजिए, दो व्यक्ति को दे के नहीं, एक सिंगल व्यक्ति को दे के उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 288 रुपीज पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकलेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ना आपको वो एवरेज वैल्यू दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज रेट निकाल लेता हूँ। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है।
SI की जगह आप 288 रख लीजिए। 288 प्रिंसिपल कितना हो गया 8000। आप क्या कीजिए रेट एवरेज निकालिए। टाइम 1 ईयर के लिए दिया है, ये कट गया, तो आप जब आर एवरेज निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 288/80 आ गया। आप क्या कीजिए सिंप्लीफाई कीजिए 4 से, मतलब 18/5 आपका क्या आ गया एवरेज रेट आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का एवरेज रेट आ गया तो हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन यूज कर लेंगे। देखिए R1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 3% और R2 का वैल्यू कितना दिया है 5%। आपका जो एवरेज रेट आया है 18/5 आया है, यहाँ पे 18/5 रख लीजिए। देखिए अब क्या कीजिए, यहाँ आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं टोटल में यहाँ 5/5 है ना, सारे में क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब क्या कीजिए इस दोनों में देखिए बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, यदि बड़े वाला पार्ट ये है तो बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कितना आ गया 3%। इस दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कितना आ गया 7%। देखिए आपका ये जो वैल्यू आएगा, ये जो आपको रेशियो देगा ना, वो प्रिंसिपल को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है उसका वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया P1:P2 का, जो आप क्या कर रहा है जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या कीजिए जब इसका रेशियो निकालिएगा 7:3, मतलब प्रिंसिपल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है 7:3। देखिए टोटल आपको प्रिंसिपल दिया है 8000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे P1:P2 कितना आया 7:3 आया, तो आप इसको लिख सकते हैं 7×10, 10 यूनिट इक्वल टू 8000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना आ गया 800 रुपीज आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू आपको 800 रुपीज आ गया तो P1 और P2 का वैल्यू नहीं आ जाएगा। P1 का वैल्यू आपको क्या दिया है 7 यूनिट, 7 यूनिट ये आपको P1 है इक्वल टू 7:800 बराबर 57, 5600 रुपया P1 हो गया। जब P2 निकालिएगा आपको तो कितना यूनिट है 3 यूनिट, 3:1 यूनिट का वैल्यू 800, 800 इक्वल टू 2400 रुपीज। P1 और P2 का वैल्यू आ गया। ये आपका सबसे बढ़िया मेथड है आपको सिंपल इंटरेस्ट के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोल रहा है 4000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट पे 8% की रेट से 1 ईयर का ब्याज, ठीक है, और दूसरे पार्ट पे 10% की रेट से 1 ईयर का ब्याज, मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट बन रहा है, दोनों का इंटरेस्ट का आपको सम दिया हुआ है, योग दिया है 350 रुपीज। तो बोल रहा है ये बताइए 8% के रेट से जो इंटरेस्ट पे जो लगाया गया है प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का P1 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है दोनों के लिए इक्वल है और प्रिंसिपल भी दिया है और SI1 प्लस SI2 भी दिया। तो आप क्या कीजिए इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन यूज कर लीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एवरेज रेट निकाल लेंगे। टोटल SI कितना हो गया 350 है, 350 4000, ये आर एवरेज 1/1 ये 0 कट गया। देखिए जब आपको एवरेज रेट टोटल मनी पे प्रिंसिपल पे जब आपको आ गया है तो आप क्या कीजिए मिक्सर एंड एलिगेशन यूज कर लीजिए। 8%, 10%, 44/5%। देखिए यहाँ भी आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए सारे में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जो बड़े है ना, बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया 4%। उधर बड़े वाला है इधर छोटा वाला है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 6%। मैंने आपको बोला था जो नीचे वाले आएगा यदि आप उसका रेशियो निकालिएगा तो रेशियो जो होगा ना, आपको प्रिंसिपल को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उस प्रिंसिपल का रेशियो होगा P1:P2 इक्वल टू कितना हो गया 3:2। देखिए 3:2 हो गया, मतलब 5 यूनिट इक्वल टू कितना लिखिएगा, टोटल आपको प्रिंसिपल 4000 दिया था,
4000 रुपीज। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपको? 840 800 रुपीज। देखिए एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 800 आ गया। तो आपको बोल रहा है ये बताइए 8% के रेट से जो इंटरेस्ट पे दिया गया था उसका प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, देखिए 8% के रेट पे दिया गया था, ये आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो देखिए जो जिसके नीचे में रहेगा मतलब जिससे 40% इसका रेशियो 3 आया, मतलब ये किसका है? 8% वाले का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपको P1 का वैल्यू कितना आया? 3 यूनिट आ गया। एक यूनिट का वैल्यू आपको 800 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 8 से 24, 2400 रुपीज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में है, राहुल जो है 60,000 रुपीज को 2 पार्ट में इंटरेस्ट पे लगा रहा है। पहले पार्ट पे आपको 4% के रेट से 1 वर्ष के लिए और दूसरे पे 10% के रेट से 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है यदि एवरेज रेट, वार्षिक औसत रेट इसमें दे दिया है, बोल रहा है यदि वार्षिक औसत रेट आपको 4.6% है, तो ये बताइए P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोनों का टाइम क्या है? इक्वल है। आप क्या कीजिए, मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड यूज कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 4%, यहाँ 10% और एवरेज रेट कितना दिया है? एवरेज रेट दिया है 6.4%। आप क्या कीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना आएगा? 3.6। ये आपको आ गया 2.4। ये जो आपको वैल्यू देगा P1:P2 का, ये कितना हो गया? 12 से डिवाइड कीजिए, ये पॉइंट हट गया, बढ़तिया 36 बर्दनी 24। तो P1:P2 आपको आ गया 3:2। तो टोटल आपको कितना दिया है? 60,000 दिया है। तो आप 5 यूनिट इक्वल टू कितना लिखेगा? 60,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 12,000। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है P1 और P2 का वैल्यू बताइए क्या होगा। P1 कितना है? 3 यूनिट है, और P2 कितना है? 2 यूनिट है। 3 यूनिट है मतलब P1 आपको 3 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू आपको 12,000 आ गया। 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? बढ़ गया 36,000। ये 2 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 12,000 इक्वल टू गया 24,000 रुपीज आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है आपको, कोई एक व्यक्ति है 400 रुपया को 2 वर्ष के लिए लगा रहा है इंटरेस्ट पे, 550 रुपया को 4 ईयर के लिए इंटरेस्ट पे लगा रहा है। ठीक है, और 1200 रुपया को 6 ईयर के लिए इंटरेस्ट पे लगा रहा है। ठीक है, और बोल रहा है सारे का रेट जो है ना आपको इक्वल है, और टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है टोटल तीनों पे, तो उसका कुल आपको दिया है टोटल 1020 रुपया है। तो ये बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आप शॉर्ट मेथड यूज नहीं करके आप बेसिक मेथड यूज कीजिए। बेसिक मेथड से क्या होगा, आपको बहुत ही कम समय में आपको इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एसआई की जगह ये टोटल रखिए 1020। SI1 पहले का प्रिंसिपल कितना आपको? 400 इंटू टाइम इंटरवल कितना दिया आपको? 2, और रेट सारे के लिए क्या है? बराबर है। तो मैं क्या मान लेता हूँ? R मान लेता हूँ। ठीक है, R/100 प्लस दूसरे का प्रिंसिपल आपको कितना है? 550। टाइम आपको 4 ईयर दिया है, रेट R माने है बाय 100 प्लस तीसरे का देखिए प्रिंसिपल कितना है? 1200 इंटू 6 इंटू R/100। तो आप क्या कीजिए, R/100 सारे में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, नीचे में डबल जीरो है, ऊपर में डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो। तो आप क्या कीजिए, डबल जीरो को खत्म कर दीजिए। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म हो गया। को 1020 इक्वल टू R इंटू ये कितना हो गया? 62 30 23 और 72 30 72 आपको कितना हो गया? 102। तो R इक्वल टू हो गया आपको 1020/10। ये हो गया आपको 10%। आपको रेट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 35 में है, बोल रहा है विमल ने कमल को 5,000 रुपीज आपको 2 ईयर्स के लिए दिया ऋण पे इंटरेस्ट पे, और सुमन को 3,000 रुपीज 4 ईयर के लिए दिया इंटरेस्ट पे, और बोल रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना दोनों के लिए इक्वल है, और टोटल उसको जो
एंड में आपको टोटल जो उसको मिलता है ब्याज जो मिलता है, दोनों का कुल ब्याज आपको दिया है 2200 रुपया, उसको टोटल ब्याज मिल रहा है। ठीक है, मैंने बोला आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समान रहे तो आप क्या कीजिए, बेसिक मेथड यूज कर लीजिए। टोटल एसआई आपको कितना दिया है, टोटल इंटरेस्ट आपको 2200 है, इक्वल टू पहले का प्रिंसिपल 5000 इंटू टाइम 2, रेट आर माने है बाय 100 प्लस दूसरे का प्रिंसिपल 3000 टाइम 4, रेट आर माने है बाय 100। अब क्या किया, 0 0 काट दीजिए, कैंसिल हो गया। कीजिए यहाँ से एक 0 भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 220 इक्वल टू 5 दूना 10, 12 आर हो गया। तो आप क्या कीजिए, आर इक्वल टू जब लिखिएगा 220 डिवाइड बाय 22, कट कितना आ गया 10% आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है, राम एक प्रिंसिपल को, एक राशि को 12% के रेट से 4 ईयर के लिए किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है इंटरेस्ट पे। ठीक है, बोल रहा है उतना ही राशि, ठीक है, जितना उन्होंने जमा किया था कंपनी में उतना ही राशि आपको बैंक में 15% के रेट से 5 ईयर्स के लिए जमा करता है। ठीक है, बोल रहा दोनों पे जो ब्याज मिल रहा है ना, दोनों के ब्याज के बीच का अंतर आपको दिया है 1350 रुपया। तो बोल रहा है ये बताइए जितना प्रिंसिपल उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे जो है प्रिंसिपल दोनों का क्या है, आपको सेम है। जब प्रिंसिपल आपको सेम है तो आप क्या कीजिए, एस आई इक्वल टू RT% निकाल लीजिए। ठीक है, एस आई इक्वल टू जब RT% इसमें से लगा लीजिएगा तो आपको परसेंटेज में आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जब 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए SI2 इक्वल टू 75%, SI इक्वल टू मैंने बोला था RT% लगाने के लिए। ठीक है, 75% माइनस यहाँ देखिए बढ़ चुके 48% इक्वल टू 1350 रुपया। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा 7 to 27% इक्वल टू 1350 रुपया। ठीक है, तो आपको 1% का वैल्यू आ जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 50 रुपीज। ठीक, 1% इक्वल टू 50 रुपीज आ गया। तो आप मेरे को ये बताइए 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा। मैंने बोला था प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना हो गया 5000 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा रहा मेरे को कमेंट्स बॉक्स में इसका फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को 1 से लेकर के 5 तक दोबारा देखिए और PDF को दोबारा उसको बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जितना भी पॉइंट आपको मिस हो रहा था वो रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, आप क्या कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कीजिए। आपको किसी भी पेपर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है प्रीवियस ईयर का रहता है। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस ईयर आप लोग लगाइए, यदि नहीं लगा रहे हैं तो लगाना स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। मेरा 1 या 2 टाइप आपका बच रहा है, वो कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको CI की ओर ले चलूंगा। ठीक है, नमस्कार।